किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, ऊपर वाले खुद आए मेरी नया पार लगाने को। दोस्तों, आपका स्वागत है द स्टोरी हाउस में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की जाती हैं। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी नियुक्त किया। राजा भी बूढ़े हो चले थे और पुजारी जी भी बूढ़े हो चले थे। इतने वर्षों में एक नियम बना कि राजा अपने सेवक के साथ भगवान श्री कृष्ण बिहारी जी की मूर्ति पर एक माला चढ़ाया करेगा। उसके बाद जब राजा दर्शन के लिए आएंगे तो पुजारी भगवान की मूर्ति से माला निकालकर राजा के गले में डाल देगा। यह एक परंपरा बन गई थी। एक दिन राजा की तबीयत थोड़ी खराब हुई। उन्होंने सेवक से कहा कि यह माला ले जाओ और पंडित को दे दो। पुजारी जी से कहो कि राजा साहब आज नहीं आएंगे, इसलिए इंतजार मत करो। वो माला लेकर मंदिर में गया, पुजारी जी को सारी बात बताई। पुजारी जी ने वो माला बिहारी जी को दे दी। उसके बाद वो सोचने लगा कि इतने सालों से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैं भगवान जी की माला कभी भी अपने गले में नहीं पहनता जब वो उतर जाती है। शायद प्रभु जी की इच्छा हो सकता है ऐसा हो कि राजा जी आज ना आए और आज मेरे पास मौका है। तो परंपरा थी कि माला उतर जाती थी। उसने वो माला निकाली और खुद पहन ली। इन सब के बीच में सेवक भागता हुआ आया और कहने लगा कि राजा साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत खराब है और इसीलिए वो प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं और वो आ रहे हैं। उनके महल से उनका रथ निकल गया है। जैसी ही यह बात पुजारी जी को पता चली, उन्होंने फटाफट अपने गले में से माला निकाली और वापस जाकर भगवान जी के गले में पहना दी। खुद की उतरी हुई माला घबराहट में, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। डर गए कि राजा साहब दंड दे देंगे। राजा आए और पुजारी जी ने वही जो परंपरा थी कि वह माला भगवान के गले में से उतारी और राजा जी के गले में पहना दी। जब राजा को वह माला पहनाई तो राजा ने देखा कि माला में एक सफ़ेद बाल था। राजा जो यह समझ गया कि यह जो बाल है यह पुजारी जी का है। राजा ने पुजारी जी से पूछा, क्या माला को आपने पहना था? यह सफ़ेद बाल कहाँ से आया? तो पुजारी जी ने कहा, वह डर गए थे कि अगर सच बोलूँगा तो पता नहीं क्या दंड मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बाल भगवान का है, बिहारी जी का है। राजा को और गुस्सा आ गया। उसने सोचा, एक तो यह छल कर रहे हैं, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हैं। राजा ने कहा, अच्छा, बिहारी जी के बाल कब से सफ़ेद हो गए? ठीक है, मैं कल श्रृंगार के समय आऊँगा और देखूंगा कि उनके बाल सफ़ेद हैं या काले। और अगर बाल काले निकले, सफ़ेद नहीं निकले, तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने मेरे से इतना बड़ा छल किया है। राजा गुस्से में आग बबूला होकर वहाँ से चले गए। इधर पंडित जी, पुजारी ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने माथा टेका और क्षमा मांगी। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं लालच में आ गया था, मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा कि एक बार मुझे भी वह माला पहननी चाहिए। मुझे क्षमा कर दो, मुझे बचा लो, नहीं तो राजा कल मुझे मृत्यु दंड दे देगा। पुजारी की पूरी रात रोते रहे, प्रार्थना करते रहे, विनती करते रहे कि मुझे बचा लो। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय पहुँचे और उनके कहे अनुसार मुकुट उतार कर बिहारी जी के बालों को देखा। राजा हैरान रह गए। जो बाल थे सफ़ेद थे। राजा ने सोचा कि पुजारी जी फिर से कहीं छल तो नहीं कर रहे हैं, कहीं इन्होंने बाल सफ़ेद करने के लिए बालों को रंगवा तो नहीं दिया, काले से सफ़ेद तो नहीं कर दिए। तो असली है या नकली है, यह जानने के लिए राजा बाल तोड़ने लगे। और जैसे ही राजा ने बाल तोड़े तो मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी। यह देख राजा भगवान के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे, मुझे माफ़ कर दो भगवान। और तब उस मूर्ति में से आवाज़ आई कि राजा, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति हूँ। लेकिन पंडित जी ने मुझ में भगवान को देखा, इसीलिए मुझे अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने बालों को सफ़ेद करना पड़ा, खून की धारा बहानी पड़ी, ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि मानना चाहे तो पत्थर में भी भगवान है, जहाँ भाव है वहीं भगवान है। अगर वाक्य में आप भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपके भाव होने चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ये छोटी सी कहानी लाइफ में इंस्पिरेशन देती है कि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उनकी सच्चे मन से पूजा करें, सच्चे भाव से उनकी आराधना करें। जिसकी भगवान रक्षा करें, उसका कोई चाहकर भी बुरा नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, मैं कहती हूँ कि हमारे चैनल द स्टोरी हाउस में कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती,
बल्कि महसूस की जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।